Have you ever wondered how brands track what you click, like, or share? Welcome to GradUp BCA Unit 4 of Digital Marketing, where we dive into real engine behind digital marketing success, from powerful social media tools like Buffer, HotSuite, and Canva to smart web analytics tools like Google Analytics. We learn how companies read user behavior, measure performance, and plan their next viral move. So get ready to discover how data drives digital strategy. सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हमें बहुत ही राइट सेट ऑफ टूल्स की नीड पड़ती है टू प्लान, टू डिज़ाइन एंड एनालाइज कि हमारा जो मार्केटिंग चल रही है डिजिटली, इट इज़ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट और नॉट. तो कुछ टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत पॉपुलर हैं एंड देयर ऑब्वियसली इन आवर सिलेबस एज वेल. फर्स्ट इज़ बफर. तो बफर जो होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट टूल. तो ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट और स्केड्यूलिंग के काम आता है व्हेन वी आर डूइंग अ सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग. तो पर्पस होता है जब यहाँ पे हम स्केड्यूल करते हैं, पब्लिश करते हैं पोस्ट ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एक्सेट्रा. और जो बफर होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स ऑन द पोस्ट परफॉर्मेंस, कि हमारा जो पोस्ट है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो बफर इज़ यूज फॉर स्केड्यूलिंग. जब हम पोस्ट को स्केड्यूल कर देते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, तो हम पोस्ट बनाते हैं एंड देन वी स्केड्यूल इट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. और बफर को हम यूज़ भी करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनालिटिक्स एज वेल, कि हमारा जो पोस्ट है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइक्स इतने आए, व्हाट वाज द टाइम लिमिट टू गेट द लाइक्स, ऐसे करके. सो देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ बफर, लाइक वी कैन प्लान अ पोस्ट इन एडवांस. हम यहाँ पे इंगेजमेंट ट्रैक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया लाइक कितने हैं, कमेंट कितने हैं, एंड मैनेज मल्टीपल अकाउंट फ्रॉम वन डैशबोर्ड. तो एक डैशबोर्ड होगा, वील हैव मल्टीपल अकाउंट्स ओवर देयर एंड वी कैन मैनेज देम अकॉर्डिंगली. एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी टू यूज़. कैलेंडर व्यू भी प्रोवाइड करा जाता है हमारे बफर में. सो इट इज़ आइडियल फॉर freelancers or small businesses and marketers who want to maintain consistent posting, since consistent posting plays a very vital role in digital marketing and digital marketing campaigns. So buffer plays a very vital role if you want to do that, if you want to consistently post and generate lead and generate customer trust and credibility. Second tool is Hootsuite. So category इसका है सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. तो ये एक एडवांस सोशल मीडिया टूल होता है जो ऑब्वियसली स्केड्यूल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ करा जाता है कंटेंट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म. तो इसके फीचर्स थोड़े से डिफरेंट है. ये बल्क स्केड्यूलिंग अलाउ करता है. ये हेल्प करता है ट्रैक करने में मीडिया कॉन्वर्सेशन एंड ब्रांड मेंशन. इट ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स ऑन ऑडियंस एंगेजमेंट एंड टीम कोलैबोरेशन भी अलाउ करते हैं, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टीम्स कैन कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर and approval workflows. So it is ideal for medium to large businesses. Since buffer was for small businesses, it is ideal for medium to large businesses and marketing team and agencies. Now we'll talk about Canva. So Canva is graphic design tool. सो हमें यहाँ पे अगर अट्रैक्टिव इमेजेस बनानी हो, अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बनाने हो टू इंगेज आवर कस्टमर्स एंड क्रिएट अ बेटर ब्रांड अवेयरनेस, तो उसके लिए हम कैनवा यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये अलाउ करता है टू डिज़ाइन अट्रैक्टिव ग्राफिक्स, वीडियो प्रेजेंटेशन, एड्स, बैनर विदाउट नीडिंग डिज़ाइन स्किल्स. तो कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पे, हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स और एलिमेंट्स मिलते हैं फॉर फ्री एंड वी कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एडिट. कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है. एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम विजुअल्स फॉर ईच प्लेटफॉर्म. इंस्टाग्राम के लिए अलग मिलते हैं, फेसबुक के बैनर्स अलग अवेलेबल होते हैं. एंड इट ऑल्सो सपोर्ट एनिमेशन एंड स्मॉट शॉर्ट वीडियो क्रिएशन. So it is ideal for creators, marketers, students and also professional who need quick design tools. तो ये बहुत ideal रहता है डिजिटल मार्केटिंग में. Most of the professionals use Canva. So fourth is Trello. तो Trello एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन टूल है. ये यूज़ करा जाता है डिजिटल मार्केटिंग में जब हमें कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करना होता है, जब हमें कुछ टास्क मेंटेन करने होते हैं एंड जब हमें ऑर्गेनाइज करना होता है कैलेंडर्स वगैरह. तो द पर्पस ऑफ Trello is it helps in marketing teams to organize campaign,
task and content calendars using ब्रॉड एंड कार्ड सिस्टम. तो यहाँ पे एक ब्रॉड एंड कार्ड सिस्टम चलता है एंड उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेन्स को, टास्क को और अपने कैलेंडर्स के कंटेंट करते हैं बेसिकली. और उसके बाद फीचर्स होते हैं कुछ इसके. सो यहाँ पे बोर्ड्स मिलते हैं फॉर कैंपेन, ब्लॉग अगर हमें प्लानिंग करनी हो, कंटेंट वर्क फ्लो देखना हो. एंड यहाँ पे हमें वी कैन ऑल्सो असाइन टास्क टू टीम मेम्बर्स एंड ऑल्सो सेट डेडलाइंस एंड अटैच फाइल्स और चेकलिस्ट. तो ये सब फीचर्स ट्रेलो में अवेलेबल होते हैं विच हेल्प्स टू हेल्प अलॉट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और जब हमें कोलैबोरेशन करना हो और बहुत सारे टीम हो हमारे पास, तो यहाँ पे और भी इंटीग्रेटेड टूल्स होते हैं जैसे गूगल ड्राइव और स्लैक हो गया. तो इससे हमारे पास एक्सेस करना फाइल्स और सब रिपोर्ट्स को इट इज़ वेरी इजी. एंड दिस ऐप इज़ आइडियल फॉर मैनेजिंग कंटेंट, कैलेंडर्स, टीम कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग. देन वी हैव हॉटजार. तो हॉटजार एक बिहेवियर एनालिटिक्स और फीडबैक टूल है. तो ये हमें हेल्प करता है जब हमें यूज़र के बिहेवियर को समझना होता है एंड उसके बेसिस पे हम आगे चल के कुछ इंसाइट्स निकालते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो बेसिकली हॉटजार इज़ यूज्ड बाय इट हेल्प्स द मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड द यूज़र बिहेवियर ऑन वेबसाइट थ्रू हीट मैप्स, सेशन रिकॉर्डिंग एंड फीडबैक फॉर्म्स. तो इनके बेसिस पे वो यूज़र के बिहेवियर को समझते हैं. तो देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ हॉटजार. तो हीट मैप जो होते हैं वो हमें ये शो करते हैं कि कहाँ पे यूज़र ने क्लिक करा है एंड स्क्रॉल वेयर यूज़र क्लिक्स और स्क्रॉल मोस्ट. तो हीट मैप के अकॉर्डिंग हम रिलेशन निकालते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स, या कह सकते हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स प्रेजेंट. तो उसके बीच में हमें पता चलता है कि को रिलेशन क्या है, किसके बेसिस पे क्या हो रहा है. एंड सेशन रिप्लेस हेल्प वॉच यूज़र एक्टिविटी ऑन योर साइट. तो कलेक्ट भी कर सकते हैं हम यूज़र के फीडबैक को वाया पोल्स और सर्विस. एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव लैंडिंग पेजेस, एड इफेक्टिवनेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस. तो हॉटजार बेसिकली एक बिहेवियर एनालिटिक्स और ऑल्सो इट इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द वेबसाइट. तो ये आइडियल रहता है यूएक्स टीम के लिए, मार्केटर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए जो कि ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं कस्टमर एंगेजमेंट को और कन्वर्जन रेट्स को. Now we'll move forward and discuss about web analytics in digital marketing. So web analytics refers to the measurement, collection, analysis and reporting of web data to understand and optimize the web page. तो जब हमें अपने वेब यूसेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, बेटर करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, तो उसमें हम वेब एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सब चीज़ें एनालाइज करते हैं कि कैसा हमारा अभी वर्किंग चल रही है, इफ़ इट रिक्वायर्स एनी इम्प्रूवमेंट उसके लिए हम इंसाइट्स निकालते हैं एंड देन वी इम्प्रूव इट. तो इससे हमारा जो वेब यूसेज है वो ऑप्टिमाइज़ होता है एंड एट द एंड जो यूज़र यूज़र की जो फीडबैक होता है वो भी इम्प्रूव होता है, यूज़र इज़ हैप्पी. So it is a key part of digital marketing as it helps business to track user behavior and it also helps to evaluate the success of marketing campaign. It helps to make data driven decision making. जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि हम गूगल एनालिटिक्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं एंड हम ये देखते हैं कि हमारे कितने लोग विजिट करते हैं वेबसाइट पे एंड हाउ लॉन्ग दे हैव स्टेड एंड व्हाट पेजेस दे हैव क्लिक्ड. तो उसके बेसिस पे वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लोडिंग पेजेस एंड वट एवर यूज़र आर फेसिंग प्रॉब्लम इन. एंड जिन पेजेस पे वो नहीं जा रहे हैं उसका रीज़न ढूंढना कि क्यों नहीं जा रहे हैं एंड हाउ कैन वी मेक देम even land on those pages. So purpose of web analytics is to understand the visitor behavior. ये जानना कि visitor कौन है, कहाँ से आ रहा है and how they are interacting. To improve the website performance, ये identify करना कि slow landing pages है या bouncing rates तो नहीं है, navigation issues तो नहीं है, अगर ये है तो उनको improve करना. Also to measure marketing effectiveness. जब हम जो हमारी मार्केटिंग चल रही होती है हम उसको ट्रैक करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है एंड इफ़ द कैंपेन्स आर गिविंग अस बेस्ट रिटर्न और नॉट. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू बूस्ट कन्वर्जन एंड सेल्स रेट. तो अब हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितने यूज़र्स कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं एंड जो नहीं कन्वर्ट हो रहे तो हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कन्वर्जन रेट्स को और हर चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो लीड्स हैं वो ज़्यादा जनरेट हों.
इट ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट पर्सनलाइज कंटेंट। जब हम विजिटर के इंटरेस्ट को समझेंगे तो हम उसके बेसिस पे कंटेंट भी ठीक करेंगे, कंटेंट को भी और पर्सनलाइज करेंगे, तो इससे हमारे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू सेट एंड ट्रैक द गोल्स। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मेजरेबल गोल, जैसे कि कितने परचेजेस हमें चाहिए, एंड उनको ट्रैक कर सकते हैं एंड इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। So there are various types of web analytics present. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि क्या हुआ हमारी वेबसाइट पे। तो ये हमें बेसिक स्टैट्स बताता है, लाइक पेज व्यूज़ कितने आए, बाउंस रेट कितने आए, सेशन ड्यूरेशन कितनी की। फॉर एग्जांपल योर होम पेज हैड 5000 विजिट लास्ट वीक। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। उसने हमें एक नंबर दे दिया, एक न्यूमेरिकल डेटा दे दिया कि ये हुआ है तुम्हारे वेब पेज पे। देन वी हैव डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ये हमें एक्सप्लेन करता है वाई समथिंग हैपन। अगर बाउंस रेट ज़्यादा हुए तो क्यों हुए, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है रीज़न बिहाइंड द ट्रेंड्स और ड्रॉप्स इन परफॉर्मेंस। जैसे कि बाउंस रेट इंक्रीज ड्यू टू ब्रोकन मोबाइल नेविगेशन। तो मोबाइल नेविगेशन ख़राब है इसलिए बाउंस रेट हुए, तो वी गेट टू नो कि किससे क्या हुआ। देन वी हैव प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करते हैं एंड देन उससे फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इट हेल्प्स इन प्लान मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन एडवांस। जैसे कि हमें ये अगर हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कुछ इंसाइट्स निकालें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% मोर ट्रैफिक होगा ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं फिर स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो ये हमें सजेस्ट करता है एक्शंस टू टेक फॉर बेटर आउटकम्स। तो अगर मान लीजिए अगर हमें वो कहता है कि इम्प्रूव लोडिंग पेज, लैंडिंग पेज लोड टाइम टू रिड्यूस बाउंस रेट। हमें डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से ये पता चल गया कि बाउंस रेट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। एंड नाउ वी हैव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स विच टेल्स अस कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि वो चीज़ इम्प्रूव हो पाए। देन वी ऑल्सो हैव रियल टाइम एनालिटिक्स जो ट्रैक करता है डेटा एज इट हैपन्स। मतलब कि ये यूज़फुल होता है जब हमें लाइव कैंपेन चल रहा होता है, इवेंट चल रहा होता है एंड जैसे वो चल रहा होता है रियल टाइम पे अगर हमें कुछ मेजर करना हो, कुछ एनालाइज करना हो तो उसके लिए हम रियल टाइम एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। Now we'll move forward and discuss about tools for analytics in digital marketing. So first is the Google Analytics. So Google Analytics एक central tool है। ये एक फ्री वेब एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये हेल्प करता है कि हम ट्रैक कर पाएँ अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को और सब चीज़ों को एंड एक रिपोर्ट बना पाएँ, रिपोर्ट कर पाएँ वेबसाइट ट्रैफिक। तो सब चीज़ें बेसिकली ट्रैक करने के लिए और एनालाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स होता है। ये हमें ये भी अलाउ करता है कि हम मॉनिटर कर पाएँ एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन योर साइट, ऑन योर वेबसाइट, फ्रॉम यूज़र बिहेवियर टू कन्वर्जन्स। तो सारी चीज़ें हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। सो मेन कैपेबिलिटीज़ इज़ टू ट्रैक यूज़र सेशंस एंड इवेंट। इट ऑल्सो अलाउ टू सेट गोल्स। अगर हमें कुछ गोल सेट करने होते हैं जैसे कब फॉर्म सबमिशन करना है, इतने परचेजेस करने हैं, तो इट कैन सेट गोल्स फॉर अस। इट ऑल्सो सपोर्ट कस्टम डैशबोर्ड्स एंड रियल टाइम एनालिटिक्स। जो रियल टाइम बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कैंपेन ग्रो हो रही है तो अभी रियल टाइम जो सक्सेस रेट आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। Next tool we have is audience analytics. So audience analytics is used when we want to know who is our audience. हमारे ऑडियंस कौन है, कैसी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, ये सब समझने के लिए, यूज़र डेमोग्राफिक समझने के लिए हम ऑडियंस एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ की मैट्रिक्स होती है जैसे एज और जेंडर। ये यूज़फुल होता है जब हमें टारगेटिंग डिफाइन करनी होती है कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव लोकेशन, जहाँ पे हम ये फाइंड करते हैं कि कौन से सिटी या कौन सी मेजर प्लेसेस से हमारे विजिटर्स ज़्यादा हैं और उनके फिर अकॉर्डिंग हम अपनी कैंपेन्स को टिल्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव न्यू वर्सेस रिटर्निंग यूज़र्स। जैसे हम ये मेजर कर सकते हैं कि लॉयल्टी रेट क्या है, नए कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं या रिपीटेड कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। वी कैन ऑल्सो चेक देयर इंटरेस्ट, जैसे कि टेक लवर्स हैं, फिटनेस फ्रीक्स हैं, एक्सेट्रा। और फिर हम उनके बेसिस पे अपने कैंपेन्स को मोल्ड करके कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं।
वी ऑल्सो हैव एक्विजिशन एनालिटिक्स। तो यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि हाउ यूज़र्स रीच योर साइट। तो अगर हमें ये पता करना होता है कि यूज़र्स कैसे आ रहे हैं, थ्रू विच चैनल, या कैसे वो पहुँच रहे हैं हमारी वेबसाइट तक, तो यहाँ पे पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक, कि कहाँ से आ रहा है। तो कुछ ट्रैफिक चैनल होते हैं जैसे ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, खुद से गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन पे सर्च करके हमारी वेबसाइट पे क्लिक करें, या वो पेड सर्च से आ रहे हैं जो गूगल ऐड कैंपेन रन करी है उस पर क्लिक करके ज़्यादा आ रहे हैं, या डायरेक्टली आ रहे हैं यूआरएल डाल के, या सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, और दे आर कमिंग फ्रॉम रेफरल, ईमेल और डिस्प्ले एड्स। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की नीड है, कौन से प्लेटफॉर्म पे और कैसे। नेक्स्ट वी हैव बिहेवियर एनालिटिक्स। तो ये हमें यूज़ करा जाता है टूल टू चेक व्हाट यूजर्स डू ऑन योर वेबसाइट। तो जब हमें समझना होता है कि हमारे यूज़र कैसे इंटरैक्ट कर रहा है हमारी वेबसाइट में, कंटेंट परफॉर्मेंस कैसा है और उनका नेविगेशन पैटर्न कैसा है, मतलब कि वो कहाँ पे कौन से वेबसाइट से वेब पेज पे जा रहे हैं, किस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए बिहेवियर एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। सो देयर आर सम की रिपोर्ट, जैसे कि पेजेस विजिटेड। हम इससे ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेजेस कौन से हैं, बाउंस रेट कितना है, हाउ मेनी यूज़र्स आर लीविंग विदाउट इंटरैक्टिंग, एवरेज टाइम कितना लग रहा है एक पेज पे। हमें इससे पता चलता है कि कितना हमारे यूज़र इंगेज कर रहे हैं, पेज का लोड टाइम क्या है, साइट सर्च क्या है, यूज़र फ्लो, और ये सब चीज़ें जानने के लिए हम बिहेवियर एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो हैव कन्वर्जन एनालिटिक्स। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं दे आर डूइंग वट वी वॉन्ट देम टू डू, आर दे बाइंग अ प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे यूज़र्स इनटू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स और नॉट। तो पर्पस होता है यहाँ पे मेजर करना कि कन्वर्जन्स हैं और हमारा गोल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा वेबसाइट का। तो कन्वर्जन कैन बी मैक्रो गोल, जैसे परचेजेस हो गया, साइन अप हो गया, ये सब भी हो सकते हैं कन्वर्जन, या माइक्रो गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि कितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, वीडियोस व्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैट्रिसेस भी होती हैं कुछ यहाँ पे, जिससे हम ट्रैक करते हैं कन्वर्जन रेट को। कन्वर्जन रेट इज़ इक्वल टू कन्वर्जन डिवाइड बाय टोटल विजिटर इनटू 100। तो हमें कन्वर्जन रेट मिल जाता है कि कितने लोग एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड गोल कंप्लीशन के लिए भी यहाँ पे मैट्रिसेस होते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और कॉस्ट पर कन्वर्जन, जैसे कि पेड मार्केटिंग में कितने लोग हमारी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुए हैं उसको मेजर करने के लिए भी मैट्रिसेस अवेलेबल होते हैं। Thank you so much for sticking with me through the entire digital marketing journey. So we have covered the entire syllabus for digital marketing, which is in BCA semester 4, and I hope it's you learned a lot of things and it's clear to you. If you found this helpful, don't forget to like, share with your fellow learners and subscribe so you don't miss out on future content. And if you got any questions, thoughts, or just you want to say hi, drop them in comments below. I would love to hear from you. Keep learning, keep growing, and until next time, stay awesome and digitally smart. Bye for now.